हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहना अगर है तो तुरंत के तुरंत सजा फांसी सुनाया जाए उसको, FIR नहीं, तुरंत के तुरंत इनकाउंटर किया जाए उसका, क्योंकि हत्या के हत्या बदला हत्या नेता से बढ़ बढ़ के हो जाती है उसकी संपत्ति। क्योंकि पहले साला भिखारी होता है, अब भिखारी से दानो हो जाता है वो, लोगों से घुस खा खा हाँ घुस खा खाते हैं, चाहे जो हो, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, चाहे प्रशासन, चाहे जो भी हो, इस पे उसका एक्शन उठाना चाहिए। जैसे वो मारा है उसको हत्या करना चाहिए। क्योंकि तो नमस्कार, हम इस समय सेहरा मऊ में हैं, जो कि आलापुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल समाज में एक सबसे बड़ी बुराई है ये दहेज प्रथा। और दहेज प्रथा के नाते कितनी बच्चियों का जो है लोग बलिदान चढ़ा दे रहे हैं, शायद इसका आंकड़ा आप लोगों को नहीं मालूम होगा। जैसा कि मैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान भी चलाता हूं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कोई साथ देने के लिए राजी नहीं है, और कहीं ना कहीं से समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार है, अति गरीब परिवार है, जितना कि नहीं होना चाहिए, कि शायद एक टाइम अगर खाना बनता होगा तो शायद दूसरे टाइम उपवास करता होगा। इस घर की बच्ची जिसका नाम खुशबू मौर्य था, उसका जो है मीरापुर में शादी हुई थी विजय कुमार मौर्य के साथ। और उस बच्ची को जो है उन लोगों ने उस बच्ची के साथ क्या किया और कैसे क्या जानकारी है, उनके जो परिवारजन हैं हम उन लोगों से जानना चाहेंगे। लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि जो ये दरिंदे हैं, माफ कीजिएगा जिनको तकलीफ हो, जो ये दरिंदे हैं, भिखारी हैं, कुत्ते हैं साले, जो दहेज के लिए बच्चियों को जो है निर्मम तरीके से मार डालते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर उनके बुआ जी हैं, और इस समय उनके माँ बाप यहाँ पर नहीं हैं, और वहाँ पर शायद पोस्टमार्टम के लिए जो है मिट्टी अकबरपुर में है, और इस समय घर पर कोई नहीं है, उनकी बुआ जी आई हुई हैं। आप कब सुनी ना, आपके कब समाचार मिले? हमके समाचार कल शाम का यही चाचा हमारे दिए थे। अच्छा। हाँ, आज सुबह हमने वहाँ से बस पकड़ा तो हमारे भाई फ़ोन किए थे तो हमने उनके घर पर आ रहा था। अच्छा। हाँ। तो कैसे का जोन अब तक आपके का जानकारी बा कि कैसे बच्ची की जोन मार? ये गए लाना ये जनी है, ये संगे काली गए लाना। अच्छा अच्छा। वो भैया गए हैं ना अब जहाँ खुशबू की जोन है मटिया मिला है? नहीं नहीं, हम तो नहीं गए थे। अच्छा, भाई साहब गए थे। भैया आप वहाँ पर गए थे जो है? अच्छा अच्छा, आपका छोटा भाई गया। छोटा भाई गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी जैसे कुछ है जानकारी कि हाँ कैसे जो है क्या हुआ उसके साथ? अब भाई वही बता पाएगा, लेकिन मतलब ये पता है मार के फेंका गया है। मार के फेंका गया। हाँ बस। और वो लोग कह रहे हैं कि वो खुद जो है नहीं, ऐसा तो बात हो ही नहीं सकता। या घर के विवाद में तो कोई विवाद है तो जरूर, चाहे लड़कियों में कमी होगा या भाई किसी का रखा होगा, उसको जलन होगी, तभी ऐसा मैटर है, मार के फेंका है। ऐसा अपने हो सकता है कि उसका किसी से संबंध हो। हाँ बस यही सर बात है। अच्छा। ये थोड़ी अपने आप कोई मौत मर जाएगा अपनी आप के। और उसमें 4 महीने के मासूम बच्चे को भी मार हाँ दिया सर, गया। ये बात तो है। 4 महीना के सबसे बड़ा उसको दोषी तो वही है, उस मासूम बच्चे की जो बस दोषी तो वही उसका है जो उसका बाप है, सबसे बड़ा अच्छा। घर है। इसको ऐसा फांसी होना चाहिए साले की। मतलब कि सबसे बड़ा उसका बाप ही कमीना बस कमीना बाप है, क्योंकि बहन बेटी किसी का है, चाहे अपना चाहे गैर का, सबसे बड़ा दोषी वही है, क्योंकि हत्यारा वही होता है। हाँ। क्या कुछ दहेज वहेज की भी मांग कर रहे थे? हाँ मांग कर रहे थे शायद। उन लोगों को शर्म नहीं आती थी कि साले कितने बड़े कमीने हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना गरीब परिवार है। अभी ये मड़ई है, शायद जब बारिश होती होगी तो ये लोग के भोजन बनाने के लिए जगह नहीं बचती होगी कि जहां पर पानी ना लग जाता हो। क्या भैया? पानी लगता है भाई, पानी लगता है यहाँ। और इस गरीबी की दशा में अभी कितना दिन हुआ था शादी? अरे भाई 2020 या 22 में हुआ है। जी जी, यानी एक वर्ष। साल, हाँ 1 साल हुआ है। 1 साल में सब घटना हो गई इसके साथ। जिस बच्ची की इस घर से डोली निकली थी, उसी बच्ची के यहाँ पर जो है अर्थी आने वाली है। कितने दुखद की बात है। और अब तक भैया जो लोग पकड़े उकड़े गए, क्या हुआ? अब भाई पकड़े तो शायद पकड़े गए थे, लेकिन बाप यहाँ तो आया था, सब लोग कहें पकड़ लो, वो साला भी भाग गया। नहीं तो यही कूट 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 के मतलब बताते वो साला कैसे क्या घटना था उसमें, कौन गलत था भाई, गलत कौन था ना। शायद वो भी आया था तो यहाँ बोला कि आपकी बच्ची भाग गई है, ऐसा? हाँ ऐसा बोला था। 2 बजे भाग गई है, 2 बजे पहले। इससे तो अंदाजा यही लगता है कि वो लोग घटना करके आए होंगे। हाँ, चाल उसका पहले था और उसके बाद पूछने आया, सोचला हम दोषी मुक्त हो जाएंगे दोष से, इसीलिए वो कहा पूछने आया। अगर तो भाई उसके मतलब पुलिस भी वैसे बात बोल रही है। पुलिस भी उसी की तरफदारी कर रही है। अरे भाई पुलिस से क्या बोल रही है, देखिए हमें व्हाट्सएप आया है फेसबुक पर।
फेसबुक पे आया है, अच्छा अच्छा वो कुछ कह रहा है परिवार के साजिश में मतलब ये काम विवाद को खुद के जान दी गई। अच्छा अच्छा मतलब कोई जान देता है अपना? मतलब जैसे पुलिस से कह रहे हैं कि उनका आपसी पारिवारिक विवाद है। हाँ, क्यों कह रहा भैया? लड़के से पूछिए क्या मतलब मैटर है इसका। आपके पास सर्विलांस है तो सर्विलांस से देखिए मतलब कितना मतलब उसके नंबर से देखिए ना क्या कहाँ कहाँ बात कर रहा है, लवंडीबाजी कर रहा है कि गुंडागिरी कर रहा है, क्यों? ऐसा तो होता है ना। क्योंकि देखिए ये एक माँ जो है, तमाम ऐसी माताएं हैं, बहनें हैं जो कि बच्चे के लिए सारे जुर्म सहती हैं। वो ये सोचती हैं कि हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा शायद हमारी तकलीफ को कम हो जाएगी, कम से कम अपनी कभी दर्द कभी किसी को नहीं कहती है और ना झुकती है वो। कम से कम उस बच्चे के, वो मासूम बच्चे के लिए जीती बस बस वही बच्चा के लिए सबसे बड़ा गुनहगार वही है, घर वाले उनका माँ बाप भाई, गुनहगार वही है। हमारा मतलब है उसको फांसी साले दूं, जय वो मरी तो उसके बाद वो भी मर जाए साला। हाँ, और अगर उसको उचित सजा नहीं मिली तो समाज में ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा। हम तो यही कहेंगे उसको भी तुरंत फांसी की सजा सुनाया जाए, बस काम खत्म। तो देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जहाँ की वहाँ पर गए थे और जैसा कि बता रहे हैं कि उन लोगों ने जो है बच्ची को मारकर फिर यहाँ पर आए कि जो है वो बच्ची जो है घर से लापता हो गई। ये उन लोगों की साजिश है। आपको क्या लगता है, आप उनकी बुआ जी? हाँ, हम उनकी बुआ है, लेकिन हमको भी यही लगता है कि वो सब मार कर फेंक दिए, और क्या लगेगा। मार कर फेंक कर सूचना दे रहे हैं कि हम बच जाएंगे। अपने बचाव के लिए अपने बचाव के लिए यहाँ पर आए थे। अपने तो अपने जाएगी तो मासूम बच्चे को तो नहीं लेकर जाएगी। अगर उसको भागना होता। हाँ, अगर मार डालें ठीक है, मार डालें, लेकिन उसको भी हम आत्महत्या कर देना चाहिए तुरंत समाज के अंदर, क्योंकि यहाँ बांस ना रहे ना बांसुरी बजेगी, बस मतलब यही होता है। अगर वो मतलब जिंदा रहेगा तो फिर किसी बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगा वो, क्योंकि उसका भी तुरंत का काम खत्म कर दें, बस काम समाज सहमत हो जाए। मैं आप लोगों को बता दूं 3000 बच्चियों को दहेज के नाते सिर्फ उत्तर प्रदेश में मारा जाता है। मैं आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं से शासन प्रशासन हो या समाज हो, कहां से है ये दहेज प्रथा भैया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और कई तरीके से इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बच्चियों की बलि चढ़ रही है। और ये जो अपराधी होते हैं एक ही बच्चियों की नहीं, अभी 2-4 महीने जेल में रहेंगे, अगर फिर छूट गए फिर शादी करेंगे, फिर किसी बच्ची के साथ उनको बेल मतलब मिल जाएगा ना भाई, पंचायत से वहाँ से मतलब कोर्ट से मिल जाएगा उनके 4-6 महीने के लिए। और दोषी जब उनको गुना मतलब कहेंगे साबित करिए ना, कौन साबित करेगा? कौन साबित करेगा भाई? कौन देखा है? क्योंकि यहाँ का व्यक्ति वहाँ पर कोई था नहीं, कौन क्या सबूत देगा? गांव के लोग ही बताते नहीं ये चीज क्या चीज है, क्योंकि दुश्मनी की वजह से नहीं लेते हैं मोड़ा। हमारा व्यक्ति मतलब यही है, उसको भी सारे फांसी की सजा सुनाया जाए तुरंत के तुरंत, बस ये हमारे कहना में है। तो बात भी सही है, अगर ऐसे अपराधियों को अगर तुरंत सजा मिल जाएगी तो शायद ऐसी घटनाओं को जो है रोका जा सकता है। क्या कहना चाहिए? क्यों नहीं रोका जा सकता है? ये सब बहुत गलत काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी हुआ, किसी का बेटा हुआ, इस तरह मारने से बहुत दुखदाई की बात होती है। हमारे जो उत्तर प्रदेश में जो घटना आ रही हैं ये बहुत तगड़ी आ रही हैं। इसके मतलब है ये उस लड़की को मारा गया था, मारने के कारण से कोई अपने आप थोड़ी ही खुदकशी करेगा, कोई मरेगा थोड़ी ही अपने आप, कोई बच्चा थोड़ी ही अपने हाथों से मार डालेगा। ये कोई साजिश थी, इसीलिए इनको मारा गया। मासूम बच्चे को मतलब पूरा साक्ष्य मिटाना चाहिए। हमारा कहना है मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे मारा है उसको भी सजा उसको उसी अनुसार मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं से जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि माफियाओं के घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो ऐसे लोगों को जैसे कि लोग कहते हैं कि जोगी जी के सरकार में पुलिस एक्टिव है और अपराधी कोई बचने नहीं पाएगा, तो अगर कैसे उसके साथ अगर बुलडोजर भी चल जाए उसके घर पे तो ज्यादा बेटर होगा ना? नहीं, बुलडोजर की बात नहीं है सर, उसको भी हत्या करना हो, जैसे इसका हत्या हो गई इसको हत्या, उसको भी बलिदान चढ़ाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं से बच्ची तो गई है, लेकिन वो जो 4 महीने का मासूम बच्चा वो बेचारा क्या बिगाड़ा? 4 महीने तो था, तो फिर पेट में भी था उसका। अच्छा अच्छा, 2-1 महीना का था। बताइए, जान लीजिए ट्रिपल मर्डर हुआ है, और इसके लिए तो उसको शायद फांसी भी देना कम होगा, क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ पैर काट कर किसी चौराहे पर एक पिंजड़े में रख दिया जाए ताकि ये समाज वाले देखें कि ये इस तरीके का ये अपराध किया है। क्योंकि मरने के बाद भी अगर डायरेक्ट मार दिया जाएगा तो ये सजा शायद कम होगी भैया। नहीं सही, हम तो जो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसको फांसी की सजा दिलाया जाए, बस तुरंत के तुरंत। FIR वो नहीं माने,
तुरंत FIR नहीं, फांसी सुना बस, क्योंकि कोर्ट उनको दे देगी, एफिडेविट दे देगी, क्योंकि बस का चाची इतना सीधी साधी लड़की रहल, बाकी इतना बेवकूफ़ी कईने उन्हर लोगन कि समय हमारे लोगन सुने तो हक हो गए जिये रहे हमारे लोगन का कि इतना सीधी लड़की को काव बिगड़ गई यहाँ गाँव करे लागू तब का इतना घाव भी दिख रहा था क्या उसके शरीर पे? मूड पे लगा था, यहाँ पे भी लगा था। वहाँ पर गए थे भी? नहीं, अच्छा भैया, घाव देखे थे आप लगा था उस बच्चे को? घाव तो लगा है, घाव तो उसको लगा है, ये बात नहीं है। काफी जो है बेरहमी से उसको मारा गया। हाँ सर, अब ये देख लीजिए, उसका फोटो है, फोटो सहित है, देखिए फोटो सहित है, और इसको देखिए पहले। ठीक है, फोटो में देखने के बाद तो शायद कोई भी होगा उसका कलेजा हिल जाएगा। अगर वो आत्महत्या करती तो उसका बिंदियो मतलब छूट जाता पानी में, पहले मार के उसको ठेल दिए नाला में। मतलब यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको भी फांसी की सजा सुना दे 2-4 दिन के अंदर। क्या चाहिए आप सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं, या तो फांसी हो जाए या तो जीवन भर के लिए उसका कारागार में डाल दिया जाए। तो फांसी कर दीजिए। अच्छा, बच्ची से आपसे लास्ट में कब बात हो तो अरे हमसे उसे बात हुए कम से कम 2 महीने हो गया था। कभी कोई अपना दर्द बताती थी अपने वहाँ से? अरे कुछ नहीं बताती थी, वो हंस हंस कर हमारे से बात करती थी, बुआ ऐसे बुआ वैसे। हम कहे चलो ठीक, हम क्या जानते हैं कि उसके मन में तकलीफ है, ये हमसे बहका रही है, हमें कुछ नहीं जान। कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं, इतनी सहनशील होती हैं कि अपने दर्द को जो है किसी से शेयर नहीं करती हैं। हाँ भैया, बेल्ट कितना मारा गया है, देखिए काला काला जमा है नहीं इस पे, पेट पे है। और देखिए, दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट, ये देखिए। ठीक है, फोटो लगा दो कर भैया। हाँ, क्या दादाजी? अब पुलिस वाले उसी की तरफदारी करते हैं, क्योंकि उधर से पैसा मिलेगा, इधर से पैसा नहीं मिल पाता है, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए अटका नहीं हुआ है, 24 घंटा हो गया सर। हाँ बताइए, मिट्टी जो है बदबू मारने लगेगी, और आप लोग इतना जो है क्यों जो है लेट करते हो इसके लिए? डॉक्टर लोग तो एक बात तो पोस्टमार्टम करते ही हैं, करते हैं ना, लेकिन उसमें क्या बात है, उसमें अब मिली सरकार ने, हम लोग तो पैरवी भी खुद कर रहे हैं, मंत्री के पोस्टर पे कर गया, कम से कम पैरवी कर रहे हैं भाई, उसको सजा तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं यही कहूँगा जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी से तुरंत के फांसी तुरंत सजा सुनाई जाए उसको भी, क्योंकि उसकी जान गई तो एक जान इसका भी जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए सच बात बोलने के लिए सबके अंदर कुछ लोग डरते हैं, लेकिन जो भाई साहब, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनमें कौन कहे वाली डर भाई, जौन कैले हन तो जानत वो मनई कहा था, मनई वो कहा था इतनी सीधी लड़की भाई ओकर संगे कह दिहन तो मनई कही नहीं, कहबे करी। यही चीज क्या, क्या चीज बोले? यही भाषण था। अगर किसी का हत्या हुआ तो एक हत्या पे हत्या होगी उसकी, तो आज हत्या कर दिए, 3 हत्या कर दिए हैं, उनका हत्या करिए, तुरंत करिए। नहीं तो ये बातें तो तो झूठी मानी डिप्टी CM है, उनका इनकाउंटर करिए। क्या जरूरत है FIR करने की, आवश्यकता क्या है? इनकाउंटर करिए। मैं कह रहा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता मैं हूँ, राजकुमार त्रिपाठी, भाजपा अम्बेडकर नगर से बोल रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो है। और ये बताओ, कितना दिन पहले शादी? 1 साल, 1 साल 2 महीना। 1 साल 2 महीने। अच्छा, हाँ 1 साल 2 महीने। तो शादी के भी समय का कुछ उस मांग करते हैं, हमें कुल चाहिए सर सामान। हम आए नहीं थे, ऐसे मजबूरी में हो गए थे, लेकिन वो मांग नहीं करे, लेकिन शादी होने के बाद मांग रहे हैं। अच्छा, शादी होने के बाद? शादी होने के बाद मांग रहे हैं। कैसे सर, हमारे का नाम है साइकिल मांगत रहे। हाँ, मोटरसाइकिल मांगत रहने, वही मारे कांड ओकर ऊपर कहीं का चाचा यहीं रहा ललका हम चले फूल लेके, माला फूल लेके पप्पा का हमें शोभा ना कैला, ना आदर ना कैला, न कुछ ज्यादा कैला, न गाड़ी देते न कुछ देते, कैसे हमें बताइए, एक गरीब परिवार किस तरीके से जी रहा है, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जिस बच्ची को बेचारा 20 साल पाला होगा, पोसा होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, क्या जो है बेटी से भी बड़ा कोई धन होता है? कुछ है, कोई धन नहीं। अरे भाई, धन से धन नहीं माना जाता है, वही परिवार धन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहना अगर है तो तुरंत के तुरंत सजा फांसी सुनाया जाए उसको, FIR नहीं, तुरंत के तुरंत इनकाउंटर किया जाए उसका,
क्योंकि हत्या की हत्या बदला हत्या, कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये पहले बोल चुके हैं। क्योंकि तमाम नारे भी लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां बचेंगी अगर तो वही बात है ना, मुख्यमंत्री से पूछा हूँ यही बात के लिए। यही देखिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अगर आप तक ये वीडियो जाता है जो आपके नारे लग रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस तरीके से लोग बेटियों को अगर मार डालेंगे तो कैसे बेटियां बचेंगी, कहां बेटियां सेफ हैं? क्योंकि जब तक ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक ये घटनाएं रुकेंगी नहीं। का चाचा जी? बिल्कुल नहीं रुकेगी, ये घटना बढ़ती जाएगी और लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, सजा पाकर छूट जाएंगे, वो मार के तुरंत फेंक देंगे। नहीं दहेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनते होंगे तुरंत उनका फांसी सजा सुनाया जाए। क्योंकि स्वभाव कैसा था चाचा जी? बच्ची का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, इतनी सीधी सादी थी कि अपना दुख कभी किसी से कहती नहीं थी कि, और जब से गई तब से कभी यहाँ आई भी नहीं। नहीं, 1 घंटे के लिए आया था, यानी मतलब जब से दोंगा गया तब से बच्ची आई नहीं? तब से नहीं आई। कितने दुख की बात है कि 1 वर्ष हो गए शादी का और इस बच्ची को जो यहाँ पे दोबारा आने को नसीब नहीं हुआ। का चाची फिर तब से आना रही बच्ची? नहीं अच्छा, कहता है कि नहीं। बताइए जो है ऐसे लोग हैं कि जो कि अभी जब आपकी बेटी के साथ, क्या उसके पास बेटी उटी नहीं है क्या जो मारा है? नहीं है बेटी, कैसे है हो? एक बच्चा हाँ, और एक पेट में 2 महीने के। अरे उसके घर बेटियां हैं? बहन बहन कैसे है, कैसे है? एक बहन है उसके। हम तो यही सर कहेंगे, जैसे वो हत्या किया है, कुदा के मार के फेंक दिया है, वैसे उसको इनकाउंटर किया जाए। पुलिस प्रशासन इसीलिए लगा है, अगर ड्यूटी संभाल पावे नहीं छोड़ दे, अपनी ड्यूटी घर के हवाले कर दें। तमाम जगह जो है यही बात होती है कि अगर प्रशासन उसको सजा नहीं दे पा रहा है तो कम से कम हमें गांव वालों के हवाले कर दे तो मैं उसको उचित सजा दे दूंगा। क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, हम तो यही कहेंगे जोगी बाबा से, बिल्कुल आपकी जो है बातें बहुत अच्छी हैं और इसी तरीके से लोगों को आवाज उठानी चाहिए। और एक देखिए चाचा जी आ रहे हैं। चाचा जी, ये बच्ची जो अभी गई और यहाँ से मतलब कि ऐसा समाचार सुनने में आया कि उसको लोगों ने मार दिया, तो क्या कहना चाहेंगे जो समाज में इस तरीके कैसे बच्चे कोई भेजेगा? अब कैसे बताएं, कोई भेज दे पैसा के दहेज में मार डाले, ये अच्छी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है। सरकार तो तमाम तरीके से योजना चला, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटियां बचेंगी? कैसे बचेंगी? सरकार की कमियां नहीं है, ये पुलिस प्रशासन कमियां केवल है, उन्हीं कमियां है। होता है पैसा लेके काम करते हैं, करवाते हैं। क्योंकि हमारा कहना है ये पहले जमाना जो पहले था वही काम कर दे, पुलिस प्रशासन हटा दे तो कोई विवाद नहीं रहेगा आपसे में। पहले क्या जो पंचायत लगती थी क्या? हाँ सर, पंचायत लगती थी, खाना पीना बंद कर देते थे। वही काम आवाज वही हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो लोग कोर्ट में बहस FIR कर देते हैं, भेज देते हैं, पैसा पा जाते हैं, मगन हो जाते हैं। अब उसका मांगे दाता पूरा आयकर विभाग के तो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास संपत्ति इतना हो जाती है, नेता से बढ़ के हो जाती है उसकी संपत्ति। क्योंकि पहले साला भिखारी होता है, अब भिखारी से दानो हो जाता है वो, लोगों से घुस खा। हाँ, घुस खा खाते हैं, चाहे जो हो, चाहे SDM हो, चाहे DM हो, चाहे प्रशासन, चाहे जो भी हो, इस पे उसका एक्शन उठाना चाहिए। जैसे वो मारा है उसको हत्या करना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये जो है संख्याएं बढ़ रही हैं, तो इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही। बिल्कुल, क्योंकि शासन मुख्यमंत्री हमारे सही है, लेकिन इसका जो प्रशासन है वही गड़बड़ है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रशासन तो बहुत गड़बड़ है, अगर प्रशासन टाइट होता तो ऐसा काम होता ही नहीं, सबको डर हो जाता दिल में। खासतौर से जो गरीब होगा तो पैसा दे नहीं पाएगा। आजकल तो पैसा वालन के चिन्हत है, सब गरीबन के सुनवाई बाय। इतनी बड़ी घटना भर के हो अधिकारी हैं घरे आए? क्यों ना आयल, कोई ना आयल। यहाँ भैया CO, SDM, SP कोई तक यहाँ नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। और यहाँ तक क्या करें आपके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आया है, यही खाली आरिफ पास के पड़ोसी लोग हैं और कोई नहीं आया है। और भैया सूचना जब मिली, जब नेट पे फेसबुक पे आया, तो पुलिस प्रशासन को खुद ही सोए में आना चाहिए घर,
लेकिन खुद सब एक कलम के नत्था हुआ है। प्रशासन मतलब एक नत्था है। मुख्यमंत्री हमारे क्या करें, वो तो भाषण करते हैं लेकिन अधिकारी पैसा लेके अपने किनारा हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं अगर काम ऐसे करेंगे तो आगे मतलब अगले लोग पार्टी पैसा हमको मिल जाएगा, क्योंकि उनका पार्टी पैसा दे देगी। क्योंकि वही कहा ना, मोट पेड़ और पातर पेड़ में अंतर होता है। क्या भी आप कह रहे थे? यही कह रहा हूँ, अगर हमारे जो प्रशासन में नहीं कमी होती तो आज ऐसी दशा आती ही नहीं। अगर अभी तक जैसे कोई यहाँ पे अधिकारी गण नहीं आया, तो सबसे बड़ी दुखद बात ये है, इतनी बड़ी घटना। इसलिए कि कोई अधिकारी नहीं आया, ना ही कोई जांच करने आया। आप लोग आए, आप लोग से सबसे बड़े अधिकारी आप लोग हैं, इसलिए कि आप हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन गरीब घर की बेटी थी, लेकिन ऐसा मार दिया गया। बताओ कितना बड़ा पाप किए ये लोग। ऐसा करना चाहिए था इन लोगों को। बताओ, बताइए, जो है इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी तक यहाँ पर ना कोई शासन, ना प्रशासन, ना कोई अधिकारी, ना कोई नेता, कोई नहीं आया। कितने दुखद और कितने शर्म की बात है, क्योंकि ये परिवार गरीब है। आज अगर यही परिवार बड़ा होता, पैसे वाला होता, तो आज यहाँ पर गाड़ियों की लाइन लग जाती। क्या भैया? हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, लग जाती है। भाई आए तो बहुत नेता आएंगे, जरूर नेता आएंगे, हमारे जिला अध्यक्ष भी आएंगे, मंडल भी आएंगे, लेकिन वो बूथ अभिमान में चल रहे हैं, वो हमसे बोले आएंगे जरूर। चलिए ठीक है, जो भी आते हैं केवल अधिकारी यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, बस अधिकारी। और यहाँ आने से काम नहीं चलेगा। कम से कम ये जो परिवार है ना, इसको आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो एक केस नहीं लड़ पाएगा। तमाम जो दौड़ने धूपने, शायद हमको लगता है कि इस परिवार के पास भाड़ा किराया नहीं होगा कि ये बेचारा कहीं तक जा करके जो केस लड़ पाएगा। भाड़ा किराया ना है, इतना गरीब है बेचारा, कैसो बिहे थवा। 1000 रुपये गाँव में किसी से उधार लेके तब गए अकबरपुर जिले पे। हाँ, नहीं हुआ उनके पास। जो भी नेता विधायक या जो भी अधिकारी आए, तो इनका जो है आर्थिक सहयोग इनको जरूर दिया जाए, क्योंकि ये इतना गरीब परिवार है कि शायद जो शादी का कर्ज है वो भी अभी तक भुगतान नहीं कर पाए बेचारे। नहीं हो पाया। नहीं भैया, सहयोग की जरूरत नहीं, उसको फांसी केवल सुनाई जाए बस। जैसे कि हत्या किया, हत्या होना चाहिए बस, बकिया कोई बात नहीं है। मैं काज करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं कहूंगा कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि कम से कम इस परिवार को न्याय मिल सके। वो बच्ची जो है, जिस बच्ची को निर्मम तरीके से इन लोगों ने मारा है, उस बच्ची को न्याय मिल सके। जय हिंद दोस्तों।